नवरात्रि की 9 देवियों की व्रत कथा। सुनिए मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि आपकी आत्मा को भी पवित्र करेगी। ये कहानी है नवरात्रि की 9 महान देवियों की, जिन्होंने अपनी शक्ति, करुणा और न्याय से इस संसार को बचाया है। हर देवी का अपना रूप है, अपना गुण है और अपनी अमिट छाप है इस धरती पर। जब सृष्टि के आरंभ में अधर्म का अंधकार फैलने लगा, जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर माता दुर्गा को जन्म दिया। उनसे निकली 9 शक्तियां, जो आज हम नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक देवी का एक दिन, एक रूप, एक संदेश। आइए इस पावन यात्रा में मेरे साथ चलिए और अनुभव कीजिए उस दिव्य शक्ति को जो हमारे जीवन को रोशन करती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। पहला दिन, माता शैलपुत्री की कथा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती का पहला रूप है शैलपुत्री। जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब उनका पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था। देखिए कितना गहरा दर्द छुपा था उस समय में। एक पिता का अहंकार, एक पुत्री का प्रेम और एक पति का विरह। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा था, पिताजी, आपने मेरे पति भगवान शंकर को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? दक्ष का मुंह क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने कहा, वो भिखारी, वो श्मशान में रहने वाला, वो मेरे यज्ञ में नहीं आ सकता। सती का दिल टूट गया। उन्होंने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर भोलेनाथ का हृदय कांप उठा। उन्होंने तांडव किया, ऐसा तांडव कि तीनों लोक हिल गए। लेकिन प्रेम कभी मरता नहीं। सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। छोटी सी बालिका जब खेल रही थी, तब भी उसके मन में शिव की याद थी। वो रेत के शिवलिंग बनाती, फूल चढ़ाती और मन ही मन शिव का स्मरण करती। जब वो युवा हुई तो उसने कठोर तपस्या की। हिमालय ने समझाया, पुत्री, तुम राजकुमारी हो, ये कठिन तपस्या तुम्हारे योग्य नहीं। लेकिन पार्वती का निश्चय दृढ़ था। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, केवल पत्ते खाकर, फिर केवल जल पीकर और अंत में निराहार होकर। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह किया। इस प्रकार शैलपुत्री का रूप प्रेम की विजय का प्रतीक बना। वो वृषभ पर सवार होती है, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए हुए। शैलपुत्री की पूजा करने से मनुष्य को मूलाधार चक्र की शुद्धता मिलती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता शैलपुत्री की आराधना करता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है, उसके मन की चंचलता दूर होती है। दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी की कथा। दूसरे दिन हम पहुंचते हैं माता ब्रह्मचारिणी के दरबार में। ये वही पार्वती का रूप है जब वो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या में लीन थी। सुनिए इस तपस्या की गाथा। जब देवर्षि नारद ने पार्वती से कहा कि शिव को पाने के लिए तपस्या करनी होगी, तब पार्वती ने अपना सब कुछ त्याग दिया। वो जंगल में चली गई। वहां उन्होंने ऐसी तपस्या की जो देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। पहले वर्ष वह केवल फल खाती रही, दूसरे वर्ष केवल साग, तीसरे वर्ष केवल गिरे हुए पत्ते, चौथे वर्ष से उन्होंने बिल्कुल आहार लेना बंद कर दिया। इसीलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। हजारों वर्ष बीत गए
बर्फ गिरती रही, धूप तपती रही, बारिश होती रही, लेकिन पार्वती अपनी तपस्या में अडिग रही। हिमालय और मैना को अपनी पुत्री पर दया आती थी। वे कहते, बेटी छोड़ दे ये कठोर तपस्या, हम तेरे लिए और भी अच्छे वर की तलाश करेंगे। लेकिन पार्वती का दिल केवल शिव के लिए धड़कता था। वो कहती, माता, मैंने तो शिव के अलावा किसी को पति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। अंततः भगवान शिव को उनकी तपस्या का फल देना पड़ा। जब शिव ने उनसे वर मांगने को कहा तो पार्वती ने केवल एक ही वर मांगा, प्रभु आप मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। माता ब्रह्मचारिणी का ये रूप हमें सिखाता है कि जब मन में दृढ़ संकल्प हो, जब लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी कठिनाई व्यक्ति को अपने पद से विचलित नहीं कर सकती। वो हाथ में जप माला और कमंडल लिए हुए हैं, जो तपस्या और साधना के प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी की आराधना से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। साधक को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की कथा। तीसरे दिन आती है माता चंद्रघंटा। ये विवाहिता पार्वती का रूप है। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तब पार्वती ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया था, जो घंटे के समान दिखता था। इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। विवाह का दिन कितना सुंदर था। सारा हिमालय सज गया था। देवता भी आए थे इस दिव्य विवाह को देखने। लेकिन जब शिव की बारात आई तो क्या नजारा था। भगवान शिव अपने गणों के साथ आए थे। भूत, प्रेत, पिशाच, सांप, बिच्छू सब उनके साथ थे। हिमालय के सारे रिश्तेदार और मेहमान डर गए। मैना तो बेहोश ही हो गई। सभी कहने लगे, ये कैसा वर है जो इतनी भयावह मूर्ति में आया है। लेकिन पार्वती में जरा भी विचलन नहीं हुआ। उन्होंने मन में सोचा, ये तो मेरे प्रिय की लीला है। वो मुझे परख रहे हैं कि कहीं मैं बाहरी रूप देखकर घबरा न जाऊं। पार्वती ने बहुत प्रेम से शिव की पूजा की और हार पहनाया। विवाह के बाद जब पार्वती शिव के साथ कैलाश गई तो वहां का जीवन बिल्कुल अलग था। वहां कोई राजसी ठाट बाट नहीं था। शिव तो नंगे पैर रहते थे, भस्म लगाते थे और ध्यान में लीन रहते थे। धीरे धीरे पार्वती ने भी शिव के जीवन को अपना लिया। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। चंद्रघंटा का रूप वैवाहिक जीवन की खुशियों और कर्तव्यों का प्रतीक है। माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार है और उनके 10 हाथ हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन पर अपार कृपा बरसाती है। उनकी आराधना से मणिपुर चक्र का विकास होता है। साधक में वीरता, निर्भयता और निष्कपटता के गुण आते हैं। चौथा दिन माता कूष्मांडा की कथा। चौथे दिन हम पहुंचते हैं माता कूष्मांडा के दरबार में। ये देवी माता का वो रूप है जिसने अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की है। जब चारों ओर अंधकार था, कुछ भी नहीं था, तब माता कूष्मांडा ने हल्की सी मुस्कान की और सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। कितनी अद्भुत शक्ति है इस देवी में। केवल एक मुस्कान से करोड़ों तारे, ग्रह, नक्षत्र बन गए। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब कुछ उनकी मुस्कान से ही अस्तित्व में आया। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ बैठे थे, तब उन्होंने सोचा कि इस संसार में जीवन कैसे आए, प्रेम कैसे आए, खुशी कैसे आए। तब माता कूष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं इस सृष्टि में अपनी ऊर्जा का संचार करूंगी। माता ने अपने हाथ से कूष्मांड, कद्दू निकाला और उसमें अपनी शक्ति भर दी। वो कूष्मांड सूर्य बन गया और उसकी रोशनी से सारी सृष्टि रोशन हो गई। इसीलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। माता कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर है। वो अष्टभुजी है और सिंह पर सवार है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित रहती है।
जो भक्त माता कूष्मांडा की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके सभी रोग, शोक, संताप और भय दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में आनंद और समृद्धि आती है और हृदय में करुणा और प्रेम का भाव जगता है। 5वां दिन माता स्कंद माता की कथा। 5वें दिन आती है माता स्कंद माता। ये माता पार्वती का वो रूप है जब वो कार्तिकेय स्कंद की माता बनी। मातृत्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है स्कंद माता का ये रूप। जब तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है, लेकिन शिव तो गहरे ध्यान में लीन थे। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वो शिव के मन में काम भाव जगाए। कामदेव ने अपना काम किया, लेकिन शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी शिव का मन पार्वती की ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने उनसे विवाह किया। समय आने पर पार्वती गर्भवती हुई, लेकिन ये कोई सामान्य गर्भ नहीं था। ये इतना तेजस्वी था कि पार्वती इसे सहन नहीं कर सकी। अग्नि देव ने इस तेज को अपने अंदर संजो लिया और फिर गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी इसे सहन नहीं कर सकी और उन्होंने इसे सरकंडों में छोड़ दिया। वही 6 कृत्तिकाओं ने इस बालक का पालन पोषण किया, इसीलिए वो कार्तिकेय कहलाए। बाद में माता पार्वती ने इन्हें अपने पुत्र के रूप में अपनाया और स्कंद माता कहलाई। देखिए कैसी ममता थी माता की। जब कार्तिकेय युद्ध के लिए गए तो माता का हृदय कांप रहा था। वो रोज पूजा करती, व्रत रखती। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो माता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माता स्कंदमाता सिंह पर सवार है और कमल के आसन पर विराजमान है। उनकी गोद में बालक स्कंद है। उनके 4 हाथ है, 2 में कमल पुष्प, 1 में वर मुद्रा और 1 में अभय मुद्रा है। स्कंद माता की आराधना से विशुद्ध चक्र का विकास होता है। भक्त की बुद्धि में निर्मलता आती है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मां स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनकी संतान स्वस्थ और तेजस्वी होती है। 6ठा दिन माता कात्यायनी की कथा। 6ठे दिन आती है माता कात्यायनी। ये देवी का वो रूप है जो महिषासुर के वध के लिए प्रकट हुआ था। न्याय और धर्म की रक्षा के लिए जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब माता ने इस रूप में अवतार लिया है। कहानी सुनिए महिषासुर की। वो बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसने हजारों वर्ष तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के नशे में उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं की सारी शक्ति भी महिषासुर के सामने कम पड़ गई। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता हार गए। महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तीनों देवों को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से एक अद्भुत तेज निकला। ये तेज एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। यही माता कात्यायनी का रूप था। सभी देवों ने माता को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने तेज, चंद्र ने शीतलता दी। इस प्रकार माता कात्यायनी सभी देवों की शक्तियों से संपन्न हुई। महिषासुर जब माता कात्यायनी को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने माता के पास विवाह का संदेश भेजा। माता ने कहा, यदि तू मुझसे युद्ध में जीत जाए तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर खुश हो गया। वो सोच रहा था कि एक स्त्री उससे क्या युद्ध करेगी, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो महिषासुर की आंखें खुल गई। माता कात्यायनी इतनी शक्तिशाली थी कि उनके सामने महिषासुर की एक न चली। 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी हाथी का, लेकिन माता ने हर रूप में उसे हराया। 10वें दिन माता ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। माता कात्यायनी सिंह पर सवार है और उनके 4 हाथ हैं।
वो अपने भक्तों को अभय देती है और शत्रुओं का नाश करती है। उनकी आराधना से साधक में विवेक और न्याय की भावना जगती है। 7वां दिन माता कालरात्रि की कथा। 7वें दिन आती है माता कालरात्रि। ये माता का सबसे भयंकर रूप है। जब धरती पर पाप और अधर्म की हद हो जाती है, तब माता इस रूप में प्रकट होती है। उनका ये रूप अत्यंत डरावना है, लेकिन भक्तों के लिए वो कल्याणकारी है। एक समय की बात है जब शुंभनिशुंभ नामक 2 राक्षस भाइयों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। वे इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं की सारी शक्ति भी उनके सामने कम पड़ गई थी। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों पर अपना अधिकार कर लिया था। देवता परेशान होकर माता दुर्गा के पास गए। माता ने कहा, चिंता मत करो, मैं इन राक्षसों का वध करूंगी। लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। शुंभनिशुंभ के पास चंडमुंड जैसे भयंकर राक्षस थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो चंडमुंड ने माता पर हमला कर दिया। तब माता के मस्तक से कालरात्रि का रूप प्रकट हुआ। कैसा भयावह रूप था उनका। काले रंग की देह, बिखरे हुए बाल, 3 आंखें जिनसे अग्नि निकल रही थी, कालरात्रि के मुंह से लपटें निकल रही थी। उनके गले में मुंडों की माला थी। वो खच्चर पर सवार थी और उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल, गदा और पाश था। उन्हें देखकर चंडमुंड भी डर गए। फिर भयंकर युद्ध हुआ। कालरात्रि ने चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया। जब उन्होंने दोनों के कटे हुए सिर माता दुर्गा के सामने रखे तो माता ने उन्हें चामुंडा नाम दिया। लेकिन अभी भी शुंभनिशुंभ जीवित थे। उन्होंने और भी भयंकर राक्षसों को भेजा। तब माता कालरात्रि ने अपना सबसे भयावह रूप दिखाया। उन्होंने अपना मुंह खोला और सारे राक्षसों को निगल गया। जो राक्षस बचने की कोशिश करते, वे उनके बालों में फंस जाते। अंततः शुंभनिशुंभ का भी वध हो गया। माता कालरात्रि ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। माता कालरात्रि का ये रूप हमें सिखाता है कि जब न्याय के लिए कड़े कदम उठाने पड़े तो उठाने चाहिए। कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए सख्ती जरूरी होती है। कालरात्रि की आराधना से सहस्रार चक्र का विकास होता है। भक्त के सभी भय दूर हो जाते हैं और उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 8वां दिन माता महागौरी की कथा। 8वें दिन आती है माता महागौरी। ये माता पार्वती का वह रूप है जब उन्होंने अपनी कठोर तपस्या के कारण काले पड़ गए शरीर को धोकर पुनः गौर वर्ण प्राप्त किया था। ये शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, तब उनका शरीर धूल मिट्टी और धुएं से काला पड़ गया था। पहाड़ों में रहते रहते, भूखे प्यासे रहते रहते उनका कोमल शरीर रूखा और काला हो गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं आपको पति रूप में चाहती हूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन पहले तुम गंगा जी में स्नान करके अपने इस काले शरीर को धो डालो। जब पार्वती ने गंगा में स्नान किया तो उनका शरीर दूध की तरह सफेद और सुंदर हो गया। वो इतनी गौर वर्ण हुई कि उनका तेज चांदनी से भी ज्यादा शुभ्र था। माता महागौरी का ये रूप हमें सिखाता है कि कितनी भी कठिनाइयों से हमारा जीवन काला क्यों न हो जाए, भगवान की कृपा से वो फिर से शुद्ध और सुंदर हो सकता है। पापों से भरे हुए जीवन को भी भक्ति की गंगा में स्नान करके पवित्र बनाया जा सकता है। माता महागौरी सफेद वस्त्र पहनती है और सफेद वृषभ पर सवार है। उनके 4 हाथ हैं, त्रिशूल, डमरू, वरमुद्रा और अभय मुद्रा। उनकी आराधना से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसका जीवन पवित्र हो जाता है। महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। उसके हृदय से क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता महागौरी की आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
नवा दिन माता सिद्धिदात्री की कथा। नवे और अंतिम दिन आती है माता सिद्धिदात्री। ये माता दुर्गा का सर्वोच्च रूप है। जब भगवान शिव ने माता की आराधना की थी, तब माता ने अपने इस रूप में शिव के शरीर का आधा भाग अपने अंदर समा लिया था। इस प्रकार शिव अर्धनारीश्वर बने। कहानी सुनिए भगवान शिव और माता सिद्धिदात्री की। एक बार भगवान शिव ने सोचा कि मैं तो सबकी पूजा लेता हूं, लेकिन मैंने कभी किसी की पूजा नहीं की। तब उन्होंने माता की तपस्या करने का निर्णय लिया। शिव ने कैलाश पर्वत पर बैठकर माता दुर्गा की आराधना शुरू की। वो दिन रात माता के नाम का जाप करते रहे। उनकी तपस्या देखकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। स्वयं भगवान शिव किसी की आराधना कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हजारों वर्ष बीत गए। अंततः माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हुई और शिव के सामने प्रकट हुई। माता का रूप अत्यंत सुंदर था। वो कमल पुष्प पर विराजमान थी और उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में कमल, दूसरे में शंख, तीसरे में चक्र और चौथे में गदा थी। माता ने शिव से कहा, भोलेनाथ, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगिए, क्या चाहिए आपको? शिव बोले, माता, मैं चाहता हूं कि आप मुझ में समा जाएं ताकि मैं पूर्ण हो सकूं। माता मुस्कुराई और शिव के शरीर में समा गई। इस प्रकार शिव अर्धनारीश्वर बने, आधे शिव आधी शक्ति। माता सिद्धिदात्री के पास अष्ट सिद्धियां हैं: अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। जो भक्त उनकी सच्चे मन से आराधना करता है, उसे ये सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। अणिमा सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को बहुत छोटा कर सकता है। लघिमा से अपने शरीर को हल्का कर सकता है। गरिमा से भारी और महिमा से विशाल बन सकता है। प्राप्ति सिद्धि से कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। प्राकाम्य से अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। ईशित्व से दूसरों पर नियंत्रण रख सकता है और वशित्व से सभी को वश में कर सकता है। लेकिन माता सिद्धिदात्री केवल सिद्धियां ही नहीं देती, बल्कि भक्ति और मोक्ष भी देती है। वो अपने भक्तों को संसार के मोहमाया से मुक्त करके परम पद प्रदान करती है। इस प्रकार 9 दिनों में हमने 9 देवियों की गाथा सुनी। मित्रों, यही है नवरात्रि की सच्ची कहानी। ये नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। जब हम इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वास्तव में हम अपने अंदर की शक्ति को जगा रहे होते हैं। प्रत्येक दिन हमारे अंदर एक नया गुण विकसित होता है। नवरात्रि का ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है, तपस्या है, प्रेम है, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। माता दुर्गा सबका कल्याण करे, सबको सुख शांति दे और सबके घर में खुशियों की बहार लाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।